चीयर्स। कभी तो कर ले। कोकोनट पानी को चेज नहीं करते हम भाई। ग्रे गूस है हाय। वेलकम गाइस, वेलकम टू एपिसोड 6 नो नेम पॉडकास्ट में। होपफुली आपको हमारा लास्ट एपिसोड फुटबॉल हैदराबाद अच्छा लगा होगा होपफुली। आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आया हमें, बहुत अच्छी बात है। और हम बीच में सोच रहे थे कि आपके बाल जो थे वो पूरे ब्लैक हो गए। हाँ, आप देख सकते हैं। बिजी थी ये पहले थोड़े ना, बाल को डाई कटवा रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में और भी अच्छे बाल हैं। वो भी आएंगे, हर एपिसोड में अलग बाल होंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा शो। होपफुली काफी अच्छे हमें रिप्लाई आए हमारे गेस्ट को, मतलब अब तो पार्ट हो जाएंगे अगर फुटबॉल शो में, तो आप वेलकम करिएगा। और इनके भी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। ट्विटर में जाके फॉलो करिए। बड़े ही बहुत ही बेकार बातें करते हैं, बहुत तो चल आज का जो हमारा एपिसोड है, हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, थाई इंडियन हमारे साथ है विद। तो आज ही हमसे बातें करेंगे, हम इनके साथ बातें करेंगे कि एक थाई इंडियन की लाइफ कैसे होती है थाईलैंड में, और उसके ऊपर जनरल टॉपिक्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, जॉब्स के बारे में, कि आपको आना चाहिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है। तो थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दीजिए ऊपर से। सो नाम वेद है, वेद। ट्विटर अकाउंट डार्ट वेड। डार्ट वेडर के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, क्योंकि वेलकम टू द डार्क साइड। और थर्ड जनरेशन थाई इंडियन। ग्रेट बट ये है ना कि यहाँ पे अगर आप बोले थाई इंडियन, तो इसमें क्या होता था कि या तो आपकी मॉम थाई है या तो आपके फादर थाई है। या मिक्स अमेरिकन सिस्टम जैसा नहीं है कि भाई इंडिया से आए वहाँ मूव हुए तो वो अमेरिकन जैसी हो गए। जनरली एशियन कंट्री में ये होता है कि वन पेरेंट आपके मिक्स होते ही होते हैं। प्योर होना एक बहुत ही अलग बात है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने लोगों को तो पता नहीं कि यहाँ पे थाई भी रहते हैं। 70-30 बोल सकते हो आप। नो बेसिकली नहीं प्योर 70-30 टेक्निकलिटी बेस्ड जाए तो प्योर थाई हो गए, राइट। इफ यू आर बोर्न हियर तो आप थाई, आप थर्ड जेन हो गई, राइट। और पेरेंट्स ग्रैंडफादर माइग्रेट किए थे। तो कहाँ से थे? इंडिया में वो गोरखपुर से, यूपी से यहाँ पे काफी लोग हैं। काफी बड़ी कम्युनिटी है। सिख और यूपी दो मेजर कम्युनिटी, सिख और यूपी हो गया। और इनका शुरू में, बिकॉज बहुत हमारे व्यूअर्स हैं या बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे थाईलैंड में इंडियंस भी हैं जो यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। मोस्टली ऐसे ही हैं। मोस्टली ऐसे हैं, बट वो ज्यादा कल्चरली थाई अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके। या तो क्योंकि मैं इंडिया भी गया हूँ 1 साल, और मेरे पेरेंट्स बेसिकली देसी हैं काफी। राइट। तो थाई कल्चर हम लोग फूड ही खाते हैं ज्यादा। थाई कल्चर का मीनिंग है फूड। वही हमने अडॉप्ट किया है। सिर्फ फूड अडॉप्ट कर रहे हैं। कल्चरली वाइज पूरे इंडियन है, वैसे देसी हैं। और वैसे आप कहीं पे भी जाएं, सिख कम्युनिटी में भी जाएं, तो वहां पे भी वो थाई बोल रहे हैं। अच्छा। पाजी तुसी चंगा तो वो नहीं बोलते हो। वही चल रहा है। हाँ, खाना मतलब इंडियन का क्या रहता है, जो भी बाहर जाते हैं वो अपना कल्चर लेके भी जाते हैं, चाहे वो 50 जनरेशन आगे भी हो, तो वो थोड़ा सा एसेंस रह जाता है, मतलब कम्युनिटी का और उसका, कि और लोग अगर उनको सेम कम्युनिटी वाले मिलते हैं वहां पे, तो उनको लगता है कि कि ये बिलोंगिंग है इधर हमारे साथ। आपको कुछ आइडिया यहाँ पे फर्स्ट इंडियन आने कब शुरू हुए थे? जैसे आप कह रहे हो थर्ड जनरेशन है, तो मतलब कि 50s में आ गए थे या उससे पहले आ गए थे? अराउंड मेरे ग्रैंडफादर अराउंड उसी टाइम। हाँ, क्योंकि 1947 से पहले तो मुश्किल हो जाता, मुझे लगा। नहीं, मैंने ये सुना था कि ये, आप बताइए स्टोरी ठीक है नहीं है, कि 1940 सेपरेशन के टाइम बहुत इंडियन ने डिसाइड करा कि हम इंडिया में ही नहीं रहेंगे। करेक्ट है, सही बात है। हम पार्टीशन वाले इंडिया में नहीं रहेंगे। सही बात है। तो वो थाईलैंड वो काफी वही एशिया में एक्सप्लोर करना चालू कर। वो कह रहे हैं कि हम उस इंडिया में नहीं रहेंगे जो सेपरेट हुआ है। तो नीदर हम पाकिस्तान जाएंगे, नीदर हम इंडिया रहेंगे, हम इंडिया से बाहर ही चले जाते हैं। मोस्टली आप जैसे कह रहे हो एशिया में आ गए हैं, सिंगापुर, म्यांमार, आपका थाईलैंड में बहुत अच्छी मेजोरिटी है। मलेशिया में काफी हैं।
तो ट्रैवलर मतलब स्टार्टिंग से यही रहा है कि इंडियंस जो हैं वो है तो हर ही जगह वैसे भी, हर जगह, बट डेंस कम्युनिटी वाइज यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि थाईलैंड में बहुत डेंस कम्युनिटी है, बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, हमारे मतलब मेयर भी इस साल के थाई इंडियन ही है, अच्छा, सरदार है वो। तो जो आ रहा है ट्रैवल करके, बस यही मीनिंग नहीं है कि फ्लाइट पकड़ी और पतिया चले गए हम सीधा पटाया जा रहे। वो क्या करते हैं, वो एयरपोर्ट पे आते हैं और वहीं से बस लेके सीधा। उसके बारे में भी बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये वहाँ पे क्यों आते हैं मतलब दिखाएंगे नहीं, बताएंगे डिटेल में जाएंगे हम देखने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, हम ले चलेंगे। तो तो आप बोल रहे हैं एज अ चाइल्ड, बिकॉज आप अब यहाँ पे तो हम आपको मतलब थाई कंसीडर करें, इंडियन तो कंसीडर कम ही करें, सिर्फ आपको सिर्फ बातों में देसीनेस निकल आता है। हाँ, देसीनेस निकल आती है। तो आपका चाइल्डहुड कैसा था, कि आपके फ्रेंड्स थाई थे या मिक्स थे या इंडियंस थे, कैसे थे? चाइल्डहुड काफी कंफ्यूज रहे कि भाई हम हैं क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस, पता ही नहीं हमें। इवन आप थर्ड जनरेशन हो फिर भी आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि भाषा देसी घर पे, राइट, और खाना पीना देसी, एजुकेशन इंग्लिश, राइट, और फिर आपका उसमें थाई सीखने को है, बट फिर मैं सोचता हूँ क्यों सीखें, अब फिर सीख रहे हैं, उसमें हिंदी भी सीख रहे हैं हम, राइट, बट ये समझ में आया हिंदी क्यों सीख रहे हैं। काफी कंफ्यूजन है कि करना क्या है, थाई भी सीखनी है, और इंग्लिश स्कूल बना दिया, लैंग्वेज स्कूल हो गया। मतलब घर पे आप कह रहे हो हिंदी, हाँ, बाहर आप लोगों से बात कर रहे हो थाई, और अगर आपको एजुकेशन इंग्लिश में है, तो ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों का वो है, मतलब जो थाई इंडियन प्योर है उनको काफी ये क्राइसिस है, बिकॉज वो एक तरफ पूरी तरह लीन नहीं कर पाते, या तो वो बोलते हैं कि हम टोटली कमिट कर रहे हैं कि हम थाई बनेंगे, तो वो भी मुश्किल है उनके लिए, बिकॉज डिस्टिंग्विश देखने में, हाँ, देखने में मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप देखने में प्योर इंडियन जैसे लग रहे हो और आपके सर्कल में आप ही एक अजूबा से निकल के आ रहे हो, बाकी आपके थाई लग रहे हैं, या चाइनीज जैसे यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो उसमें डालना बड़ा अपने आप, और ऑब्वियसली इतने टूरिस्ट आते हैं, तो लोगों को पता ही है कि इंडिया कहाँ है, लोगों को नॉलेज है, मतलब टूरिस्ट वर्ल्ड ओवर जाता है इंडिया से, थैंक्स टू गंगूबाई। गंगूबाई बड़ी फेमस हुई है थाईलैंड में, बहुत ही ज्यादा। ऐसा क्यों रंडी पना है यार। भाई हम लोग नहीं कह रहे, ये हमारे गेस्ट है, भी ट्विटर पे जाके इनको फॉलो करिए। मतलब इंडिया में इतनी नहीं चली वो, पर यहाँ पे ही चल रही है, और यहाँ पे इलीगल है, मतलब वो प्रोफेशन, या उसके बारे में बात करेंगे। ये फन फैक्ट नहीं, इट्स रियली अ बिग फैक्ट कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, और लोग सोचते हैं कि इलीगल है, और लोग सोचते हैं यहाँ पे लीगल है, और इंडिया में लीगल है। हाँ, इंडिया में लीगल है, बहुत जैसे कंट्रियों में लीगल है। तो ये मतलब लोगों की थिंकिंग पे ही रहता है ज्यादातर, कि लोग सोच के जो आते हैं। उसके बाद जैसे आपका स्कूलिंग तो आपने बता दिया, काफी अभी तक में प्रॉमिसिंग चीज कुछ दिख नहीं रहा है, यही थाई इंडियन होने नहीं तो होती है, क्योंकि यही तो इंटरव्यू में हम पूछ रहे हैं कि एज थाई इंडियन जो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, और जो तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या, तो उसके बाद आप स्कूल से निकल आए, फिर आप कॉलेज चले गए। कॉलेज में क्या कल्चर था? कॉलेज में भी देसीपन छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है, देसी लोगों के पास ही गया। ठीक है, आपके जो और देसी हैं वो भी आपकी तरह ही हैं सारे? मोस्टली मेरे जैसे ही हैं, मोस्टली थोड़ा थाई कल्चर ज्यादा है उनमें। क्या वो हायर एजुकेशन के लिए थाईलैंड ही प्रेफर करते हैं या बाहर जाते हैं? यूजुअली बाहर ही जाते हैं। हाँ, और मेरा भी यही सोचा था कि बाहर जाएंगे। बाहर क्यों जाते हैं? क्या क्योंकि वो है टॉक्सिक पेरेंटिंग। अच्छा कि जब तक बेटा यूएस ना है तो मोस्टली यूएस जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जनरेशन कोई भी हो, 5th 6th 7th 8th, मतलब अगर आप इंडिया में भी हो सेम ही है, आपके पेरेंट्स आप कहीं भी रहे दुनिया में, इंडियन पेरेंट्स हैं, और वो हम लोग फेमस तो हैं इंडियन बैगेज लेना, राइट, तो वो पूरे आसपास जो उनका बैगेज है वो भी लेके घूम रहे हैं। ओके कि उनका जो, हाँ, उनके साथ। पर कभी इंडिया नहीं जाते पढ़ने, या जाते इंडिया भी? तो काफी ऑपोजिट थ्योरी भी है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि यहीं रखते हैं, कि बच्चा अपना साथ ही रख लो, राइट कर रहा है तो
फन फैक्ट है ये भी भाई हमारा बच्चा तो साथ में नहीं रहता है आजकल। मैंने ये भी सुना कि अगर इंडिया में भेजते हैं तो नॉर्मली हॉस्टल्स में रहते हैं, बोर्डिंग काफी फेमस है, नैनीताल जाना और शिमला। तो उससे अच्छा तो आई थिंक आप पेरेंट्स के पास ही रहो। नैनीताल और शिमला, आई थिंक बैंगलोर में भी काफी वो है जो इंटरनेशनल स्कूल आप बोल सकते हो। बैंगलोर भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, बट बोर्डिंग के लिए यूजुअली नैनीताल और शिमला 90% सारे बच्चे वहीं जाते हैं। और जो यहाँ रह गए में देख रहे हो नैनीताल से, तो आप जाके किसी को बोलो खापुन खा और वो बोलेंगे स्वादी खा कुछ और बोल देंगे तो बता देना हमें कमेंट। तो कॉलेज में आप पहुंच गए अपने, पहुंच गए कैसे करके, ठीक है, फिर आप कैसे पहुंचे पूरी मारा। फ्रेंड्स आपने जैसे कहा आपके मिक्स हैं, थोड़े बहुत इंडियंस भी हैं, काफी इंडियंस ही रहे, थाई। आप अगर कोई बच्चा इंडिया से है, क्या आप उसको रेकमेंड करेंगे थाईलैंड पढ़ने के लिए? आई थिंक मैंने काफी पढ़ने के लिए, यस ओनली एजुकेशन, हमने एक एपिसोड करा है, आप अपना बताइए, अपना आपका पर्सपेक्टिव है। एजुकेशन वाइज आई थिंक अगर एक हर जगह सिमिलर ही होता है, राइट कोई फॉर्मूला तो नहीं वो बता रहे कि भाई इससे आप इस देश से पढ़ोगे तो राइट, आप जैसे हमने कहा एक बंदे के पास है 10 से 20 लाख रुपए का बजट है, वो कोई वेस्टर्न कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकता उस बजट में, तो उसको आप थाईलैंड रेकमेंड करोगे उसके लिए? क्यों नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप इतना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे भी लोग हैं इंडियन, वो बाहर गए, इतना स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंड किया, वापस आए, बगल में ही तो जॉब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कमा रहे हैं। अनलेस और अंटिल आप ये सोच लो कि अगर आपने वो कंट्री जाके सेटल नहीं होना तो एग्जैक्टली, तो व्हाई क्यों जाना, क्यों व्हाई नॉट प्रेफर नियर कंट्री इंडिया के पास में। और एशियंस को पता नहीं हमेशा ही वो थिंकिंग रही है कि एशिया में क्यों पढ़ना है, तो इसलिए हमारा यही हम इसलिए आपको लेके आए कि आप ही इसमें डाल सकते हो, पढ़ना चाहिए। जैसे हमने अपनी वीडियो में बोला था, बहुत ज्यादा एक तो पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। आप लोग की वीडियो जो मैंने देखी, उसमें आपने जैसे जो बेसिकली जहां जाते हैं बच्चे, राइट, तो आपने वो लिस्ट किया। अब वो जाते क्यों है, क्योंकि वो ऐसा वो कल्चर है, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि वो न्यूटन बन के आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो जा रहे हैं किस लिए, क्योंकि अमेरिकन कल्चर बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है हर जगह। अभी उन्होंने अमेरिकन पाई बहुत देखी है। मतलब हम यही हम और अर्जुन कपूर ने भी देखी है। नहीं, हम यही आपको बता रहे हैं। जैसे आप बॉलीवुड की बातें कर रहे हो, बॉलीवुड कभी थाईलैंड को आके ये नहीं बोलेगा कि यहाँ आके पढ़ लो, पर यूएस में दिखाएगा कि वो बंदा पढ़ रहा है। फन फैक्ट है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पहली मूवी थाईलैंड में ही शूट हुई है, पर वो एक्चुअली कहते हैं वो दिखा कुछ और रहे हैं। तो ये मेरे को बात समझ नहीं आ रही। वो दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ की फैसिलिटीज इतनी अच्छी है और यहाँ का देखो क्या, और जबकि शूट वो पूरी यहाँ पे हुई है। पूरा धोखा है। और आपने एजेंट्स भी अगर इंडिया में देखे होंगे, वो कोई भी रेकमेंड नहीं करता, मतलब फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे बात करी क्योंकि पैसा वहां जाता है, एक्सपेंस है, और जितना पैसा आप स्पेंड करेंगे उतना ही आपका कमीशन है। उनको ज्यादा फायदा होता है उनको वहां भेजने में। बेसिकली अगर एजेंट की आप बात करो तो वो बोलेंगे नहीं। मैंने ये भी देखा, आई थिंक आप भी इससे एग्री करेंगे कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको ये बोलने में बड़ा मजा आता है कि हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, यूएस में चल रहा है। इवन थाईलैंड में भी यही, क्योंकि थाईलैंड में अगर आप बोलोगे थाईलैंड पढ़ने तो नजर पहली वही आती है कि पढ़ने वो वाली नजर आती है। वही हर जगह सेम ही है, बस भाषा ही डिफरेंट। और मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपका एक तो है पढ़ना, वो एक एग्री है, बट दूसरी चीज आपको कनेक्शन बनाने सेम फील्ड में। और अगर आपको रहना एक जगह है तो आपको वहीं के कनेक्शन काम आएंगे। अगर आप यूएस में कनेक्शन आके इंडिया आके काम कर रहे हो तो क्या फायदा उसका? क्योंकि इन दी एंड अगर ये आप बहुत सही पॉइंट बोला आपने, क्योंकि आप जा रहे हो एजुकेशन के लिए वहां, बट आपको काम तो देशियों से करना है। काम देशियों। अनलेस और अनटिल जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में आ जाते हैं बच्चे कि हम जाएंगे 2-3 करोड़ रुपए यूएस की फीस है खर्च करके वापस आके फैमिली बिजनेस करेंगे जस्ट फॉर एक्सपोजर के लिए। पर मेजॉरिटी ऑफ ऐसे जो स्टूडेंट लोन लेके जा रहे हैं वहां पे, और फिर उनका स्टूडेंट लोन भी पे करना है, और मतलब इतनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स भी हैं दिमाग में, फिर जॉब भी करनी है, 10 भी करनी है, फिर 100% यकीन भी 10 साल के बाद
मोस्ट लाइकली वो वापस ही आ जाते हैं इंडिया। पूरा ट्रैप है ये, पूरा ट्रैप। क्योंकि एक और बड़ी चीज ये है कि वहां पे लाइक जो रेजिडेंसी है, वीजा लेना, वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है करना इसे। वो अब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे ज्यादा, जैसे हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो वो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। दिस इज स्पेसिफिकली टू देसीज, मतलब देसी की हम बात करें कि आपके पास ऑप्शन खुला होना चाहिए। आप एक जोन में मत रहिए कि भाई यूएस या यूके जाना, ये करना है। आप एक्सप्लोर करिए अपने हिसाब से, आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी। जॉब का कोई ऐसा नहीं है कि ये है, आपको रहना कहाँ है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और थाईलैंड इज बेसिकली थोड़ा इंडिया जैसे ही हाँ, है, बट मोर कंफर्टेबल, मोर एंजॉयबल। आप बोल सकते हो थोड़ा डेवलप इंडिया, थोड़ा डेवलप्ड इंडिया बोल सकते हो आप। जैसे अगर आप दिल्ली में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतनी वैल्यू आपको मिल रही है। वैल्यू ऑफ मनी है बहुत ज्यादा, मतलब रहने का बहुत अच्छा चीज है, खाना पीना बहुत कम, लाइक अफोर्डेबल है। तो ये सारी चीजें लोग, क्या होता है, बच्चों का एक्साइटमेंट होती है कि हमें बाहर जाना है, पढ़ना है। उनको बोल खाना क्या खाएगा तू, ये बता पहले हमें। आप सर्वेंट रख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते, क्लीनिंग करवा सकते हो। तो ये कंफर्टेबल चीजें आपको कम पैसे में यू कैन गेट इट। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप वही अमेरिका में आप झाड़ू जैसे रहो, बिकॉज़ आपको पता है कि वहाँ पे, और स्पेशली आज की डेट में आपको पता है इंडियन रुपीस कितना कम हो गया है, तो उसके कंपैरेटिवली आप, अगर आपका बजट ही सेम है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस साउथ एशिया। मतलब आप कोलालमपुर देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं, और जैसे थाईलैंड इज अ ग्रेट ऑप्शन। और जैसे इन्होंने ये सब बोला था कि यहाँ पे एक ही मेन जो कंट्री रहती है वो है सिंगापुर। लोग सिंगापुर पे फोकस करते हैं ज्यादा, कि सिंगापुर में उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज है। बट ऑल ओवर ये, क्योंकि अब क्या है कि अब वो जमाना चला गया कि तो ये डिग्री है, वो है। तो यही मैं आपसे बात कर रहा था कि आफ्टर कॉलेज की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, एज अ गुड ग्रेजुएशन, जो पढ़ने वाला बच्चा हो, जो अच्छे मार्क्स, एग्जांपल आपने अच्छे रेफरेंसेस हो, हार्ड वर्किंग हो, क्या है उसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। बट वही है कि थोड़ा कल्चर आप अगर समझ लें, थोड़ा बहुत अगर आई थिंक बच्चा 4 साल पढ़ रहा है तो कल्चर तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। राइट। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सोचिए कि यहीं रहते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि फर्स्ट आपको लैंग्वेज आपको सीखनी ही है। अगर आप सोच रहे हो आपको जॉब में भी जाना है तो आपको लैंग्वेज सीखनी है। आप बेसिक लैंग्वेज सीख ले, काफी है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लैंग्वेज का ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सम लेवल पे, कि वो बंदा क्या बोला, चाहे वो एक्सप्रेशन से बोल रहा हो, उससे बोल रहा हो, कि यहाँ का क्या कल्चर है, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चल रहा है इधर। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर जो बंदा जहाँ पढ़ने जा रहा है उसको वहां पे काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर वो वापस आ रहा है वहां से पढ़ के, तो वो बहुत ही दो वैसी चीज है कि आपने ना वहां कनेक्शन बनाया ना वहां कनेक्शन बनाया। वो कनेक्शन इज मेन की दुनिया में अगर आपको जीना है। जैसे मैं इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा आगे ऐड करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पता है कि जो बच्चे का सिर्फ कहते हैं कि हमें बस बाहर जाके बस डिग्री लेके आना है, हमें कोई लेना देना नहीं है कहाँ की डिग्री हो। तो उसके लिए जैसे हमने कहा था कि आप अगर आप दिल्ली में एमआईटी या नोएडा में जाते हैं, सेम बजट में आप थाईलैंड आ सकते हैं, एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है और आप वापस जा सकते हैं। आपने अपना काम करना है, बिजनेस करना है, जैसे आपने मेंशन किया थाईलैंड, ये मलेशिया हो गया, आप बहुत सारी जगह हैं, आप ट्राई तो करिए। मतलब ऑप्शन ही खुला नहीं है, या तो हम चले जाएंगे यहाँ से वहाँ एकदम यूरोप के कहीं पे, जर्मनी वर्मनी, और एक था इंडियन से अच्छा तो इसके बारे में कोई डिटेल दे नहीं सकता, नहीं कर पाएगा। तो ये कल्चर है। तो जॉब का कैसे कल्चर है कि जॉब एशियन, काफी एशियन कल्चर ही, काफी एशियन कल्चर है। 9 to 5 है, 9 to 5 सिस्टम है, आफ्टर 5 है। और बट वही है, एशियन का थोड़ा वर्किंग कल्चर थोड़ा टॉक्सिक है जो वो तो हर जगह है। इंडिया में है कि इंडिया में तो बहुत ही बॉस को 5 बजे ही याद आ रहा है भाई ये काम कर दियो मेरे लिए। आई थिंक तभी लोग प्रेफर करते हैं जैसे जॉब्स कि हम इंडिया से बाहर ही काम करें। आई थिंक इसीलिए लोग अगर एजुकेशन आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप वहां रहे, क्योंकि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप उसी वर्क कल्चर में ट्रेन हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी सिमिलर है ऑलमोस्ट कल्चर, कि लास्ट में वही होगा, थोड़े पॉलिटिक्स होगी और ये सब होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है अपने सारी चीजें। पॉलिटिक्स हर जगह मेन ये है कि आफ्टर 5 o'clock की बॉस का फोन नहीं आना चाहिए, जो यूजुअली वेस्टर्न कल्चर में होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न कल्चर में। पर आप देख लीजिए एमएनसीज जो हैं,
जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे भी यहाँ पे तो वो अप्लाई करते हैं ये अच्छा वो अप्लाई क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया तो वो भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको वो कि मान लीजिए कल्चर चाहिए तो आप वो कर सकते हो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक अच्छी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो मैं वही पूछ रहा था कि आपको वो अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा तो वो मिलेगा। सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं सैलरीज भी अच्छी मिलेंगी एज कम्पेयर टू इंडिया कह रहे हैं हम यहाँ पे मतलब इंडिया और थाईलैंड की काफी सिमिलर सैलरी ही रहेगी बट आपका बाट में है बेसिक बाट में बट आई थिंक लिविंग कॉस्ट मेरे को लगता है थोड़ी सस्ती है हाँ अगर आपको अगर आप मुंबई बैंगलोर इंडिया अगर आप दिल्ली में रेंटल वाइज काफी आप सेव कर लोगे क्योंकि wise। मुंबई और दिल्ली का तो मतलब मेट्रो आप अपना घर भी ले सकते हो आप अपना यहाँ कॉन्डो ले सकते आप हो condo ले अगर सकते आप हो। फॉरेनर हो अगर आपके पास ज्यादा पैसे रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा में ज्यादा पैसे इंडिया मतलब- में तो आप ले नहीं सकते ना एज हाँ। अ जॉब प्रोफेशन में आप अपार्टमेंट तो खरीद ही नहीं सकते वो हो ऑप्शन भी है आपके पास हाँ। और अच्छे अपार्टमेंट्स मिलेंगे हाँ आपको क्वालिटी मिलेगी Quality अगर आप मिलेगी। 10 15 20 लाख 30 लाख 40 लाख लगा रहे हो तो उसकी क्वालिटी के बहुत अच्छा मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा क्योंकि अभी जो कल्चर है वो पूरा वर्क फ्रॉम होम से आ रहा है तो वर्क फ्रॉम होम से क्या है कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है अगर आपकी कहीं जॉब लग गई यूएस में लगी हो लगी रिमोट जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप कहीं पे भी लिविंग कर सकते हो आपको ये नहीं है कि आपको एक ही जगह फंसे रहना आप ट्रैवल भी करो साथ में आप एंजॉय भी करो और वर्क भी करो जैसे वही मैं आपसे बात करने वाला था यहाँ पे आपको पता नहीं होगा शायद चिंगमाई थाईलैंड में एक जगह है जो नोमैड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है करेक्ट है तो वो सही नोमैड बात। कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि सारे मोस्टली वहां पे आपको गोरे लोग मिलेंगे वो सारे आके वहीं काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है अभी 3 जगह हो गई हैं थाईलैंड में एक हो गया है आपका जो आपने बोला चिंगमाई एक हो गया अगर ये चिंगमाई हो गया थोड़ा हिली एरिया Right. माउंटेन एरिया Right. करेक्ट अब आपका दूसरी जगह हो गई फुकेट राइट आपकी तीसरी जगह होगी कोपंगान ये दोनों हो गए बीच एरिया बीच एरिया जिसको थोड़ा बीच अच्छा लगता Beach है वो अच्छा नीचे लगता जाएगा, है। जिसको मतलब थोड़ा- ये भी ऑप्शन है यही नहीं कि आप सुबह ठंड में आ रहे हो और आपकी लग रही है नहीं मतलब देखिए आपके पास कि नोमैड अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हो और वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाते हैं। थोड़ी फाइनेंशियली भी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के मामले में अगर आपको अब वर्क वरीड हो कि मेरे फाइनेंसेस कैसे वर्क करेंगे उसमें बहुत ये लिबरेटेड है उस तरीके से अब जैसे उसी में हम आ जाते हैं जैसे यहाँ पे एनएफटी कल्चर के बारे में मैंने सुना कि काफी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज काफी कंपनियां आ रही हैं उसमें आपको काम मिल सकता है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप एक डेवलपर हो तो आपकी नेटवर्किंग यहाँ पे अच्छी हो सकती है तो ये सारी चीजें हैं मतलब थाईलैंड एक अच्छी चीज बन रही है मतलब कोई लोगों को पता नहीं होगा जैसे मैंने अगर मैं बोलता हूँ कि चिंगमाई नोमैड कैपिटल है वो उनको समझ ही नहीं आती आधी बात की तो नोमैड क्या है ऊपर से कैपिटल क्या है और ऊपर से चिंगमाई क्या है क्योंकि एक तो ये हो गया चिंगमाई हो गया सिटी के बाहर हाँ। बट लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज है चिंगमाई तो वेरी ब्यूटीफुल बहुत अच्छी बहुत जगह ही सुंदर है बहुत सुंदर वेदर जगह बहुत सही है वेदर बहुत अच्छा है और बाहर थाईलैंड के लोग वैसे भी जनरली बहुत ही स्वीट और अच्छे से बात करते हैं ऑल ओवर थाईलैंड ऑल ओवर है बट आप जितना बाहर सिटी के जाएंगे हाँ। और वो और और ज्यादा आपको welcoming ऐसे है। लोग मिलेंगे और जो welcoming sweet है। हैं और जो welcoming है ये तो आप बोल सकते हो कि थाई पीपल आर वेरी वेलकमिंग हाँ, क्योंकि कल्चर लोगों का क्योंकि है- आपको ये भी देखना कोई कंट्री आप जा रहे हो क्या वेलकमिंग है अगर या आपको तो वो हाँ। क्योंकि कई लोगों का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहता है कि हम Racism, बैंकॉक आए हाँ, बैंकॉक आए फुकेट गए या हाँ। पतिया गए ये 3 जगह नहीं है और जो आपको लोग मिल रहे हैं हाँ। वो एक रीजन की वजह से मिल रहे हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप टूरिस्ट बन के आए हो तो आपसे वो लेंगे ही लेंगे आपको ये- बेवकूफ बनाएंगे ही ये ज्यादा। तो हर जगह है हर जगह है ये और टूरिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है तो लोगों को अब समझ में आना शुरू हो यहाँ पे आप अगर एज अ रेसिज्म जैसे इंडियन लोगों को बहुत होता है कि हमारे से रेसिज्म ना हो बाहर जाते हैं जैसे पढ़ने जाते हैं काम करने जाते हैं वो यहाँ पे कल्चर है यहाँ पे कैसा तो रेसिज्म तो हर जगह है बट वो कितना लाउड है वो इसी पे डिपेंड करता है क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो है ज्यादा ही यूज कर रहे हैं Right. मिसयूज कर रहे हैं मिसयूज कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब वेस्टर्न कि में कुछ भी हाँ। बोल दो किसी को करेक्ट तो हम देसी लोग एशियन लोग Right. मन में तो अच्छे। सोचेंगे मन में होगा पर But आप बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं और हमारा तो- सेम ही है सबका सेम ही रहता है इतना कोई डिस्टिंग्विश नहीं है जैसे आप अपने अगर दिल में सोचोगे तो वही चीज है मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ आपको ड्रास्टिकली मिल जाएगा रिलीजियस वाइज क्या रिलीजन रिलीजियस बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है यहाँ पे। और वैसे भी बुद्धिस्ट एज अ रिलीजन काफी पीसफुल काफी
जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत सिमिलर हैं, आपको रोड पे कहीं जगह लाइक टेम्पल्स जो हैं बहुत मिल जाएंगे, तो आपको वो कल्चरल शॉक नहीं मिलेगा बेसिकली। अगर आप बाहर जाओगे आप बोलोगे यार यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है, तो लोग वेदर वाइज भी वेदर वाइज, और लोग बड़े उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनको शॉक मिल जाता है कि भाई इतना तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। बहुत लोगों का वापस आने का रीजन यही होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो एडजस्टिंग पीरियड जो है आपका यहाँ पे और काफी इंडिया के पास है। अगर आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, 2-3 घंटे की फ्लाइट्स हैं, वेदर भी क्वाइट सिमिलर है, एकदम से ठंड नहीं पड़ेगी, तो ये सारा चीज। और वेदर के बारे में अगर बात करें, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट लाइक 25-35 ये आप मान सकते हो, थ्रू आउट द ईयर इतना ही रहता है। लोएस्ट पे 20-22 चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ ज्यादा हो जाते हैं, तो आपकी हेल्थ वाइज कंसिस्टेंट भी रहेगी। और फूड वाइज भी काफी फेमस है थाईलैंड, तो बट वो ये कि वेजिटेरियन क्या बताओगे? और वेजिटेरियन पे आई है थोड़ा। फूड वाइज अभी धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो मतलब आप अगर वेजिटेरियन हो तो बहुत ही मुश्किल था। हाँ, ये जैसे हमने कहा कि आप इंडिया से पैर बाहर रखते ही आपको कहीं पे भी चले जाओगे बहुत मुश्किल होगा अगर आप वेजिटेरियन हो। मतलब आपकी कॉस्ट डबल है लिविंग की सीधे, अगर आप चूज कर रहे हो वेजिटेरियन रहना ही। नहीं, बट यहाँ मतलब यहाँ पे तो सस्ता ही रहेगा। हाँ, बट वो ओपनली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक कल्चर ये भी है कि अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो मतलब आपको मीट बेसिस भी जज करते हैं खा लो। अच्छा। कि मतलब अगर आप चिकन खा रहे हो तो मतलब क्योंकि वो सस्ता है, और आपका हो गया पोर्क आपका एक्सपेंसिव हुआ, बीफ आपका एक्सपेंसिव, तो वो एक आपकी एक स्क्विड स्क्विड तो कोई नहीं खा रहा। स्क्विड गेम्स आज तो मैं सुना यहाँ पे क्या स्क्विड शॉट चल रहे हैं, बड़े फेमस स्क्विड शॉट्स लाइव यहाँ शॉट हो रहे हैं। यहाँ पे फेमस टकीला शॉट आता है तो उसके अंदर ब्लो जॉब शॉट। अच्छा, आपने कभी ट्राई किया है? लाइफ में नहीं मिला है। अच्छा इन्होंने कभी ट्राई नहीं करा ये चीज। तो वो वाले कल्चर पे भी अब आपका नेक्स्ट अब आते हैं नाइट लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं। इस पे हम रेडी हैं। एक मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप इस पे बताइए कि अगर जैसे कोई भी बंदा बोलता है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो इंडिया में सब ये क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ वहां पे सेक्स के लिए जा रहे हैं या वो जा रहे हैं, और फिर ये आपको अफेक्ट करता है या नहीं करता है? मतलब मैं एक कहानी बताऊंगा। राइट, प्लीज। बहुत ही फनी स्टोरी टाइम गाइस, स्टोरी टाइम। तो ऑब्वियसली अर्जुन कपूर जब आपको मिले अर्जुन कपूर यहाँ आ रखे हैं काफी बार, तो उनको तो कोई नहीं जज किया, उनको कोई नहीं जज किया। वो मलाइका के साथ घूम रहे हैं यार, वी अरे लव यू अर्जुन यार, तो भी कोई जज नहीं कर रहा, हमारा विलन है। तो मैं गया इंडिया, काफी यंग था, तो ऑब्वियसली हमारी लाइन अलग होती है, राइट। थाई इंडियन है, राइट, आपकी फॉरेनर लेन होगी, और इंडिया और थाईलैंड के बीच में वो ड्यूअल पासपोर्ट होल्डिंग की वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है जो वो प्रोवाइड, वो कुछ ही कंट्रीज को देते हैं। इंडिया किसी को नहीं देता है। नहीं, इंडिया किसी को नहीं देता है। इंडिया किसी को नहीं देता है, ओनली ओशिया। क्या बात ना, इंडिया नेवर गिव डूल। अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर अच्छा तब ठीक है। फिर मुझे लगा आपको गिव अप करनी पड़ेगी इंडिया की। हाँ, आपको गिव अप करनी अगर है तो आपको गिव अप करनी है। अगर थाईलैंड के पास तो है ही नहीं, थाईलैंड अलाउ कर देता है। हाँ, थाईलैंड कैन अलाउ एनी नंबर ऑफ, बट करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। तो ओशिया है तो उसकी लैंड डिफरेंट, राइट। तो अब उस पहले तो अब नहीं, पहले ओशिया हमने बनाया नहीं। हाँ, तो आप फॉरेन लैंग्वेज, तो हमें फॉरेन नाम हमारा है देसी और चाल हमारी है क्रेजी और सामने है ऑफिसर और उनका नाम है तिवारी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। तो मतलब उन्होंने देखा अच्छा थाईलैंड, तो उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी ट्राई की पहले कि अच्छा सरनेम, सर, तो हमने बताया सरनेम, तो फादर नेम, अच्छा, तो फादर नेम, फिर पूछे ग्रैंडफादर नेम। अच्छा, क्यों ग्रैंडफादर ऐसे ही? क्योंकि अच्छा, देसी हो तुम भाई, बात करनी बनती है। अच्छा, वो बता रहा था कि आपकी लीने ने कि आप देसी हो, आपको बता रहा है, रिमाइंड कर रहा है, आपको रिमाइंड कर रहे हैं, आप ना भूल जाए भाई चाल। हाँ। और ये क्योंकि आई थिंक वो इतना शौक था क्योंकि थाई इंडियन, तो ये बड़ा शॉकिंग है। अमेरिकन इंडियन, उसका पॉइंट ये था कि भाई तू और मैं सिमिलर है, सेम जगह से हैं, सेम जगह, तू उड़ मत। तो इसीलिए उसने बाप दादा
अलग ही हिस्ट्री ले बता दिया आपको। तो मैंने बोला हाँ भाई हम सेम जगह से हैं, जाने देना। क्योंकि मैं तो जब मैं इनसे मिलता हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर, मैं तो सीधा वही, और आपने कभी थाईलैंड आ जाओ, कभी ले चलते हैं आपको, मैं तो उस तो इसमें जैसे आपके वहाँ पे रिश्तेदार होंगे इंडिया में, फ्रेंड्स होंगे, वो हमेशा आपको बोलते होंगे, तो इसी के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हाँ, आपको लगता नहीं है कि थाईलैंड सिर्फ वही नहीं है, बहुत 99% अलग चीजें हैं जो लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। वही एग्जैक्टली, बट यही है कि देसी लोगों को लगता है कि वही है, सेक्स लाइफ के लिए ही आना चाहिए, और पोर्ट्रेयल भी उस तरीके से ही हो रखा है वर्ल्ड में। बट ऐसा नहीं है कि आप ओपनली में है, क्योंकि अगेन इलीगल है। हाँ, तो ये आप बता दीजिए। तो इट्स इलीगल ओवर हियर, प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रोस्टिट्यूशन थाईलैंड में इलीगल है, बहुत सर्टेन एरियाज में अलाउड है, वो भी नहीं अलाउड भी नहीं है, सर्टेन एरियाज में भी नहीं अलाउड है, थ्रू आउट थाईलैंड अलाउड नहीं है। वो सेटिंग है, सेटिंग रहती है, वो हर जगह रहती है सेटिंग, कि वो थाई लोग वो एरिया को थोड़ा सा बोल देते हैं, चलो चलते रहने दो एरिया को। हाँ, और वहाँ जैसे लड़कियां खड़ी रहेंगी आप। हाँ, और मैं आपसे यही पूछने वाला था, अब जैसे नाइट लाइफ पे हम आ जाते हैं, आपके लाइफ में कैसी नाइट लाइफ यहाँ पे आपने एंजॉय करी है थ्रू आउट? आई थिंक बैंकॉक बहुत ही सही सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है। मैं काफी ट्रैवल किया हूँ, मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और क्योंकि सब कुछ कन्वीनियंट है, नाइट लाइफ इजी है, आपको लोग अल्कोहल मिल रही है, अच्छी अल्कोहल मिल रही है, सेफ्टी है, बहुत बड़ी बात है, लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी है, आप रात को घूम सकते हो, रात को घूम सकते हो, चोरी वोरी नहीं होती है, क्राइम रेट बहुत लो है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, बहुत कम है। जहाँ पे भी आप बैठ के देख रहे हो वहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि आपने यूरोपियन आपका बगल वाला, स्पेशली नोएडा में आप क्राइम पेट्रोल के मेंबर, आपका एक स्टोरी आ चुका होगा क्राइम पेट्रोल में, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मैंने क्योंकि बहुत सुना है, ये लोगों को डर लगता है कि वहां जाएंगे चोरी हो जाएगी, हमारा हमको लूट लेंगे कोई। कौन लूट रहा है तुम्हें कोई नहीं लूटना चाह रहा, एंजॉय करो जिंदगी। मैं जब भी अपना घर छोड़ के गया हूँ, मैं कभी लॉक करके गया ही नहीं। अच्छा, हाँ, वाओ, कि मतलब खुला रख दिया मैंने भी 1-2 घंटे। और देसी लोग जहाँ पे भी जाएंगे वो एक तिजोरी तो लगाएंगे कि भाई लॉक कर दो, बट ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन वाली बात है। बट अगर आपके पास चॉइस है तो आप बोलोगे कि सही है, हमें कोई टेंशन नहीं छोड़ सकते हो, तो आप बोलोगे कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ, सस्ती, टिकाऊ, इंडिया की सबसे अच्छी यहाँ पे है। इवन आप मतलब कोई भी बंदे को रेकमेंड करेंगे वर्ल्ड ओवर, इबीजा मियामी सब। और यहाँ पे एक और भी बड़ा अच्छा सीन है, लड़कियों का क्या सीन है यहाँ पे? मतलब गर्लफ्रेंड पॉइंट पे आना चाहते तो आ गए वो पॉइंट, मतलब गर्लफ्रेंड भाई, अब आप हो एक थाई इंडियन, आप प्रेफर क्या करते हो कि आपकी थाई हो, इंडियन हो, या और नेशनलिटीज हो? एवरेजली लोग प्रेफर क्या करते हैं अगर जो थाई इंडियन? और फिर मेरा एक पॉइंट है, वो मैं आपको उसके बाद बहुत पॉइंट है इनके लड़कियों को लेके। तो लड़कियां, आई थिंक मैं पर्सनली प्रेफर कल्चरली, जिससे मैं आप सिमिलर हो, जिससे आप बात कर सके, जो अंडरस्टैंड कर सके। हैव यू डेटेड थाई गर्ल्स आल्सो? आई हैव डेटेड, बट वही है केमिस्ट्री, कनेक्शन बनना मुश्किल है, क्योंकि आप मान लीजिए अब मैं और किसी से भी मिल रहा हूँ, एक जोक हो रहा है हमारा, जैसे अब उसको क्या समझना है? आप उससे ये नहीं बात कर सकते कि मलाइका आजकल अच्छी लग रही है ज्यादा, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमारे जो कल्चर में बातें होती है उनको समझ नहीं आएगी, दैट्स व्हाई यू प्रेफर। करेक्ट है, और ये बहुत लोगों का प्रेफरेंस यही रहती है, मतलब थाई भी। मैंने भी इसमें, अब यही मेरा प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने थ्रू आउट मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड में जो भी इंडियन वहां पे पैदा हुए हैं, जिस भी कंट्री में, लड़कों के लिए मैंने देखा है कि वो नॉर्मली इंडियन लड़कियों से ही शादी करते हैं 99.9%, पर जो लड़कियां हैं दे टेंड टू गो थोड़ा बहुत ग्रीन कार्ड के लिए। ये नहीं पैदा हुई है, मैं कह रहा हूं ग्रीन कार्ड के लिए। ये लॉजिक क्या है, ये मैं ये आप हम समझाइए हमें। तो ये लॉजिक क्या हो जाता है, क्योंकि लड़कियां जो इंडिया से होती हैं, देखिए किसी भी लड़की को इंडिया से नहीं, जो बाहर इंडियन पैदा हुई है, हाँ, तो देसी लड़कों को सबको अफेक्शन, फिजिकल अफेक्शन चाहिए होता है, और इंडिया में काफी रिप्रेस्ड किया हुआ है राइट, करेक्ट। तो आप, एक तरीका होता है प्यार दिखाना कि आप मुंह से बोले, राइट, और कुछ होता है फिजिकल एक्ट कि आप हग करें, हमेशा किस करें चीक्स पे या लिप्स पे।
तो ये यूरोपियन कल्चर बहुत राइट, तो एवरीवन लाइक्स इट, करेक्ट करेक्ट। तो वही है लॉजिक, मतलब फिजिकल फिजिकली अच्छा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई इंडियन लड़का और इंडियन लड़की बाहर पैदा हुए हैं तो जो उसके माँ बाप है दे आर एक्सप्रेसिंग दैट इंडियन गर्ल की उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो वो ट्राई करती है, मतलब सम टाइम मैं ये नहीं कह रहा, मतलब बहुत मतलब केसेस मैंने देखे हैं जो वो वेस्टर्नर्स के पास जाना प्रेफर ज्यादा करेंगे, क्योंकि वेस्टर्नर्स वो अटेंशन, फिजिकल अटेंशन उनको देते रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड आ गया ठग गया, तो उनको पता है वो अपने देसी आप ये बोल सकते हो कि वो अपने फादर को देख रहे हैं, जैसे वो अपने फादर को देख रहे हैं कि ये ऐसा है, मेरे को इंडियन लड़के शादी करूंगी तो मेरा ऐसा हाल हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करते हो? ऐसा भी है, वही है कि भाई मैं थोड़ा इनसे बाहर निकलूं इस चीजों से, क्योंकि मैंने ये देखा कि लड़के नहीं ट्राई करते पर लड़कियां ज्यादा, क्योंकि लड़कियां वो अफेक्शन, अटेंशन और अफेक्शनेट चाहिए होता है। तो क्या वो इंडियन लड़के नहीं दे सकते उनको? इंडियन लड़के वो ये जाते हैं, अरे मम्मी देख रही है, अरे पापा है, थोड़े सोसाइटी में कॉन्शियस रहते हैं इंडियंस भी, मतलब जहां भी अगर आप जाओगे तो वो जो क्या बोलते हैं उसे, जो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता है, डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की बात है। ठीक है, तो ये रीजन है। तो ये रीजन होता है कि लड़कियां आप चूज करती हैं, और यहाँ की जो थाई लड़कियां भी हैं वो बहुत ही केयरिंग एंड लविंग है। बस एक ही वो आ जाता है कि आपको वो कल्चरली आपको जो प्रेफरेंस है, केमिस्ट्री है कि नहीं, यहाँ की भी बहुत ही दिलदार। तो डेटिंग आप बोलो, डेटिंग लाइफ और वो कल्चर अगर कोई इंडिया से आता है तो काफी अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे आपको, सुखी रखेंगे, थोड़ा क्लिंगी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3:1 रेशियो है, तो बॉयज टू गर्ल्स की, वो बॉयज टू गर्ल्स थाईलैंड में, और उसमें से भी फिर बीच में आपको पता ही है, बीच वाले काफी हैं, शी एंड हर का कल्चर है ही आजकल। आजकल काफी टॉपिक्स पे बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ, उनकी थोड़ी क्या बोलते हैं एडवाइस लेंगे या उनका क्या ओपिनियंस है। पहले हमारे हैं सबसे बड़े जो हम आज के टाइम पे बात करते हैं इलॉन के बारे में। इलॉन मून मास्क जी है, आपको याद है, ये पहला एपिसोड जिसने देखा उनको पता है। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि वो आपको ट्विटर और इलॉन मस्क का क्या लग रहा है इसी? मतलब आई थिंक उनको और डोनाल्ड ट्रम्प को नशे में ट्वीट नहीं करना चाहिए, अच्छा। और कपिल शर्मा को। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि तीनों आदमी नशे में ट्वीट ना करें? ये जो और आपको किसी भी आदमी को करना चाहिए, मतलब थोड़ा किसी भी जीव जंतु को एनी लिविंग दे देम और हर, मतलब कोई भी एलजीटीवी हो अरे वही कोई भी सोनी पैनासोनिक, सोनी पैनल कोई भी हो, तो आपको क्या लग रहा है? हमारे ओपिनियंस हम देंगे आपको इसके बारे में कि ये डील गो थ्रू होगी नहीं होगी, क्या सीन था अभी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इलॉन मस्क जो है वो काफी क्या उनको लेना चाहिए? उन्होंने काफी रेवोल्यूशनाइज किया है, जिस फील्ड में भी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गए, उनका स्पेसएक्स, मार्स जाना, टेस्ला, बट फिर वो जो है डोजकॉइन फिर वो वही है, उनकी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं। मतलब आप कह रहे हो कि उनको ट्विटर से बाहर रहे, उनको नहीं लेना चाहिए, और उनके 15 बच्चों को उनका वो भी बात करेंगे उसके बारे में। तो अब उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है वो फन था ये, मतलब जैसे हमारा नहीं होता है कि आज जो है ना थोड़ा आज थोड़ा करते हैं, तो कुछ डिफरेंट हो जाए, आज ब्लैक लेवल ले लेते हैं। तो उन्होंने ट्विटर ले लिया, और आपको लग रहा है कि वो लेंगे अब या नहीं लेंगे? फाइनल ले ही रहे हैं, सबकी ले रहे हैं, लिटरली ले रहे हैं लिटरली। आपको उनके फादर के बारे में बात पता चली? हाँ, वो थोड़ा आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स ज्यादा हो गया। हाँ, काफी शॉकिंग है। क्या लगा आपको उसके बारे में? मैंने इनको भी बताया, मैंने कहा ये तो बड़ा ही 75 उनके फादर हैं जिन्होंने अपनी स्टेप डॉटर को प्रेग्नेंट कर दिया 2 बारी, 21 साल की, नॉट इवन मंथ्स। मतलब वो अपने फादर पे गए आप क्या? इलॉन मस्क मतलब मेरे को लग रहा है इनका कुछ अलग ही सीन है। और उनकी एक्स भी पता है कौन थी आप? नहीं क्या था उनके फादर की? नहीं, इलॉन मस्क की एक्स, स्टेप डॉटर थी उनकी एक्स। कौन? अरे जॉनी डेप वाली। एम्बर हर्ड। वो तो बड़ा ही अलग सा ही सीन था। हाँ। आई थिंक उसने उसको $500,000 भी दिए थे एम्बर हर्ड को। ओनली
ओनली लगा दिया करिए। उनके लिए तो सेंट्स लगा दिया करिए आगे, 500,000 सेंट्स उनके लिए सेंट्स ही है। वो भी काफी शॉकिंग बात है कि मतलब कि, और अभी आपने देखा कि उन्होंने 10 बच्चे कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि 10 और करूंगा, 20 और करूंगा। एक उन्होंने ट्वीट भी करी है कोई कार कंपनी के लिए कि आपकी जितनी, क्या बोलते हैं, क्या नहीं, एक न्यूज आई थी कि उन्होंने ट्वीट करा एक कंपनी को, कार कंपनी को, कि जितनी कार तुमने सेल करी Q2 में, उससे ज्यादा बच्चे मैंने कर दिए Q2 में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ट्विटर से दूर रहेगा। अच्छा, हमारा ये एक ओपिनियन था ट्विटर का कि हम भी लोगों को बोलेंगे कि हम एक ना पिटीशन खोल रहे हैं कि $10 सब बंदा ले और भैंस से ट्विटर बंद करवाए। आप बताइए इसमें क्या बताइए? शट इट डाउन, क्योंकि बड़े केसेस हो रहे हैं, बड़ा बकचोदी चीज है। कोई भी चूतिया लेफ्टिस्ट 1000 वाला बंदा आ जाएगा, 1000 फॉलोवर, उसका टिक होगा। कोई बंदे के 1 मिलियन हमारा टिक नहीं है, हमारा टिक नहीं है, हमारा तो 2 पे भी टिक नहीं है। KRK का टिक नहीं है यार, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ट्विटर मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से खरीद के और वो प्लग निकाल दे, मतलब फेसबुक भी सिमिलर है, पर फेसबुक इतना नहीं है कि मतलब कि ज्यादा ही लीन होता है वो टुवर्ड्स वन आई थिंक लीनिंग तो सब है, बट ट्विटर पे ज्यादा उनका वो आप वो ओपनली बोलते बताइए, आपके 500 फॉलोअर्स हैं, आपको टिक कैसे मिला? बिकॉज एक आप वेबसाइट चला रहे हैं ओनली सेक्स वाली, ये आप ओनली फैन, ओनली सेक्स नहीं, वो तो ओनली फैन चला रही है, वो only sex चला रही है। ऐसे क्यों? ये आपके बारे में बोल रहे हैं। तो हमारी ये ओपिनियन है, हम खोल रहे हैं petition.org में, ट्विटर को बंद कर रहे हैं। पहली petition ये है कि हमको एडिशनल लाइट्स चाहिए, तो petition.org पे पहले कैमरामैन भी चाहिए और माइक भी चाहिए, तो वो पिटीशन नंबर 1 है। नंबर 2 पे छोटी सी कि ट्विटर को बंद कराओ, आई थिंक। और तीसरी ये कि अर्जुन कपूर को मूव, पर आप हमसे कहते हैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ एक ओपिनियन ने, आपने जितनी भी वाहियात ओपिनियन हो, आपने इंडिया में देखा है कि वो कितने इलेक्शंस और उस चीजों में घुसते हैं? आपने कभी न्यूज़ सुनी है वो? अब आप ट्विटर से आप इलेक्शन तो नहीं करा सकते। नहीं, ट्विटर से इलेक्शन नहीं करा सकते, पर एक आपका वो बन जाता है कि सपोज आपने राइट्स कराने हैं तो वीडियो वो एक सर्टेन टाइप की वायरल हो रही हैं। आपने एक आदमी को जिताना है तो उसकी ट्वीट्स वायरल हो रही हैं। मतलब वो आई थिंक वो गवर्नमेंट में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। और प्लस आपको पता है कि ट्विटर को कोई छू नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। तो या वो अपना प्लेटफॉर्म का चेंज करें कि भैया हमें आप शू कर लो, या वो ये बोले कि यार हम तो ट्विटर को भी लोगों को ऐसा लेना चाहिए कि व्हाट्सएप न्यूज़ है। हाँ, आपको ट्विटर और कुछ भी, पर वो सिर्फ एक साइड लेती है, एक साइड बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट हो जाती है। तो वही आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, आप जैसे हमने आज आपको बोल दिया कि भाई थाईलैंड अच्छी नहीं है, तो ऐसे चूते फॉलो मत करो। तो रिसर्च करना जरूरी है, भी तो रखो, देखो, रिसर्च करना जरूरी है। कभी कोई सोचता बंदा कि ये ट्वीट बंदे ने, ये टिक मार्क वाले ने करा तो ये सच्ची होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आपको रिसर्च करना, अपना दिमाग यूज करो, बिकॉज अपना दिमाग दिया ही इसलिए यूज करने के लिए, उसको बस पूरे दिन मियां खलीफा के पीछे ना लगाइए अपना। और हम सेकंड हमारा टॉपिक अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। आपने एक लड़की देखी इंस्टाग्राम पे, उर्फी? हाँ, क्या ओपिनियन है आपका उर्फी जावेद? उर्फी को बैन कर दो। हाँ। और राखी सावंत मतलब आप ही बोल रहे हो कि वो इंस्टाग्राम की राखी सावंत है? हाँ, वो ये हरकतें क्यों कर रही है? आपने देखा है उसको? कभी वो प्लास्टिक कपड़े पहन लेती है, फोटो कभी आपने लेती है 30 किलो का कांच पहन के, फोटो लगा के अपनी पहन रही है, अपने पोलारॉइड पहन रही है। आपने न्यूज़ देखी कि वो मोस्ट सर्च एशियन है ऑन गूगल, क्योंकि उनको कोई काम तो देगा नहीं, राइट? तो उनको कमाना है कुछ, राइट, और वो इन्हीं से तो कमाएंगे। आप सोच रहे हो ये मतलब कि टीवी में आ जाए या कोई शो मिल जाए पॉपुलैरिटी के लिए? मेरे पास एक थ्योरी है, अगर आप ये थ्योरी मानते हैं, जो इंस्टा बॉलीवुड है, जो पेज है, मुझे लगता है वो उनको पैसे देती है 100%, और इसलिए वो उनको प्रमोट करते हैं। नहीं, क्योंकि पीआर आप जो रखते हैं, अब इनको कैसे पता है ये एयरपोर्ट जाना है? नहीं, उसने तो बोल ही दिया था कि मैं तो एयरपोर्ट पे रहती हूँ पूरा दिन, वो कभी भी आता ना फोटो खींचने, वो तो बाथरूम जाती है, एयरपोर्ट लेके बैग्स को आप न्यूज़ भेजते हो, बट मैं जा रहा हूँ फोटो लेने। क्योंकि क्या होता है, ये पेज जो है स्पेसिफिक, अब आप देखिए कोई भी चूतिए 2 लोग बैठ के पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, तो भाई कैमरा खींच के वो हमारे क्या बोलते हैं उन चूतियों को, पेपराजी बन जाते हैं। अब आप मुंबई एयरपोर्ट में जाएंगे, आपको 100 पेपराजी मिलेंगे फोन कैमरा लेके, और उनको
लाइक लोगों को क्या मजा आ रहा है फोटो लेने में, जो वो उनको कोई पैसे मिल रहे हैं। एयरपोर्ट जा रहा है, नहीं, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको पैसे तो मिलते हैं। आप ये बोल रहे हो कि जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मजा आ रहा है? उनको क्या मजा आ रहा है? वो देख रहे हैं लोगों को एयरपोर्ट जाते हुए क्या मजा आ रहा है इसमें? पता नहीं सर कि कौन सी फ्लाइट लेंगे ये अभी, ये कौन सा फेटिश हो गया ये जा रही है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इसको लुक देख के मजा आ रहा है। और एयरपोर्ट लुक का ये क्या सीन है सर, समझ नहीं आया मैं ये हमें। बोलना चाहूंगा कि कहीं पे भी कोई भी हो, एयरपोर्ट लुक में भी अर्जुन कपूर गंदे दिखते हैं। हाँ अभी आप सेकंड टॉपिक पे आते हैं। अर्जुन कपूर, कपूरों का कपूर, अर्जुन कपूर, क्रिमिनल द कपूर्स द क्रिमिनल, सन ऑफ बोनी talent he is. सन ऑफ बोनी कपूर, और अडॉप्टेड बाय मलाइका कपूर। मलाइका अरोरा, अभी हो जाएगी वो अरोरा खान नहीं फेमिनिज्म जो अच्छा नाम रखेगी अरोरा कपूर। अभी उनकी आपको मैं एक लेटेस्ट बात बताता हूँ। अभी उसने इंटरव्यू में, अभी उसने फोटो भी डाली इंस्टाग्राम में, अभी आपको पता नहीं अर्जुन कपूर की मूवी आई थी विलन, उसने एक थिएटर के बाहर एक हाउसफुल का हाँ, मैंने देखा। ये कौन लोग हैं? नहीं ये नहीं फुल नहीं था वो हाउस, सबको पता है वो पेड ऑडियंस थी। हाँ पूरी मूवी ने 29 करोड़ रुपए कमाए और इंटरव्यू दे रहे सक्सेस पार्टी की जाके। हाँ ये समझ में नहीं आया। मतलब ये वही वाली बात होगी कि हमारे 1000 व्यू आ गए तो हम सक्सेस पार्टी देना शुरू कर देंगे, और इंटरव्यू हम तो 50 में ही दे देंगे, हम तो 100 में दे देंगे। इंटरव्यू वाली लड़की ने पूछा कि तारा सुतारी आपके गालों को ऐसा क्यों करती है? कह रहे आई हैव वेरी क्यूट चिक्स। इसके बारे में आप क्या नहीं, तारा सितारे बोल रहे हैं भाई थोड़ा तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा मतलब कि वन ऑफ द वर्स्ट एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में ना कोई आया ना कोई आएगा, ऐसा कोई बना नहीं है, बना नहीं है जो अर्जुन कपूर से compete कर रहा है। और मतलब कि बंदे कॉन्फिडेंट ही अलग है, 29 करोड़ में पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। बट आप ये देखिए, पहले होता था कि आपने चूतिया काम किया, आपने चूतिया फिल्म्स की, आपको नहीं मिलेंगे, आपको आगे नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। बट अर्जुन कपूर को तो मिले ही जा रही है, मिले ही जा रही है। और हम्बल इन नेपोटिज्म एंड हम्बल इन सक्सेस अर्जुन कपूर। बिकॉज़ मेरी भी इस पे एक थ्योरी है कि इन चूतियों को काम क्यों मिल रहा है? वही वो क्यों मिल रहा है? इनको इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि बॉलीवुड में एक्टर्स ही नहीं है, मूवीज बहुत है, एक्टर्स नहीं है, और वो चाहते हैं कि कोई बंदा आके शूट करके चले जाए, उसको दोबारा सिखाना ना पड़े। समझ आ रहा है आपको? कि उनको पता कि आएगा, शूटिंग करेगा, ये भी है। और बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं ये। हाँ। 20-20, 30-30, 40 करोड़ की जल्दी प्रोडक्ट्स हमने निकालने हैं कि हम कहीं बेच पाए, और 20-30, 40 करोड़ उस पे निकाल लें, तभी वो कोई भी रैंडम एक्टर्स को उठा के मूवी बनाते हैं। टाइट निट ग्रुप भी है जिनको ये अलाउ नहीं करते ये वैसे फ्लरिश करने के लिए। अब जैसे हमने आपको ले आए पहले, अगर आप हमारे टाइटनेस ग्रुप में नहीं होते तो इस सीट पे आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वहां से आई है सीट एक्चुअली। I would like to thank my mom, my dad, and I love my prime minister. I love my country. And this is the proudest moment. अच्छा, और आपको एक और बात हम बताते हैं। आलिया भट्ट की मदर के बारे में आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी? आलिया भट्ट की मदर ये कह रही हैं कि आई एम मच हैप्पी इन पाकिस्तान। तो पॉडकास्ट नहीं करेंगे अब हम। मतलब कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उसकी मम्मी जी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में ज्यादा खुश हूँ इंडिया से, जो इंडिया में ही रह रही हैं, इंडिया में ही उनकी बेटी ने इतने पैसे कमाए हैं, बाप तो आपको पता कुछ कर नहीं रहा आज के टाइम में, महेश भट्ट। तो ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज है, हर जगह मैं सुन रहा हूँ। आपका रिएक्शन नॉर्मल लग रहा है मुझे। हाँ इस बात से मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ऐसे देशद्रोही लोगों को इंडिया में नहीं होना चाहिए। आप खुद बताओ कहाँ होना चाहिए? मतलब तो जहाँ होना चाहिए लाहौर जाए अपना बम फोड़े, हमें क्या लेना देना? हाँ इंडिया में नहीं होना चाहिए। और ये उसके एक दो बार बोल चुकी है ये बात इंडिया के बारे में, तो बोल चुकी है वो कि मैं इंडिया में खुश नहीं हूँ। वो आई थिंक शी इज फ्रॉम यूके पाकिस्तानी मिक्स है। हाँ तो कह रही मैं यूके में ज्यादा खुश हूँ, तो उसे बोल चलती बनना, फिर बात क्या कर रही है इंडिया में? मतलब चले जाए, फ्री कंट्री है, जाए वहीं रहे। हर डॉटर अर्निंग सो मच मनी। सोनी राजदान ये नाम है ना उनका? हाँ सोनी राजदान। एक तो पता नहीं भट्ट को और कोई मिलता नहीं है जो उनसे भी उठा लेता है। बड़ी शॉकिंग न्यूज है, आई डोंट लाइक दिस न्यूज। बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट हैशटैग आलिया भट्ट बॉयकॉट। और आप बता दो अभी उनकी मूवी आई थी डार्लिंग, मैंने डार्लिंग देख ली है, बड़ी टट्टी मूवी है, बड़ी बहुत ही। बट मुझे वो मेन एक्टर काफी अच्छे लगते हैं।
हाँ आपने देख ली मूवी? क्या नाम है उनका, जो गली बॉय में भी गली बॉय में जो थे, जो आई थिंक बहुत ही बेसिक है कि वो उसको मारता है, सिंपल न्यूज है। जो हस्बैंड वाइफ के जो इश्यूज हैं वही दिखाया है, जो नॉर्मल है, जो आप हस्बैंड पेलते हैं अपनी वाइफ को, सेम वो दिखाया है। सेम वो दिखाया। हाँ, और वो उससे फिर उसके बाद में उससे वो ले ली थी बदला, सिंपल बिल्कुल खत्म स्टोरी, हाँ। पैकेट खत्म। तभी इन्होंने कहा कि भाई ये थिएटर में तो ना चलने वाली। हाँ, तो इन्होंने उनको दे दी नेटफ्लिक्स को। हाँ नेटफ्लिक्स। तो आलिया भट्ट का आजकल ऐसा ही, और आजकल मैंने एक और फोटो, काफी प्रेग्नेंट हो गई हैं, काफी 5-6 महीने निर्माण प्रेग्नेंट हो गई, अभी आई है आज रणवीर के तो साथ। इसमें न्यूज क्या मतलब बहुत बड़ी न्यूज है। तो पहले जब पाकिस्तान में पैदा हुआ है बच्चा, और लोग उनसे पूछ रहे क्या रणवीर आपके पैर दबाते हैं? और उन्होंने कहा नहीं दबाते हैं, है ना? मतलब पैर क्यों दबाएंगे वो? प्रेग्नेंट के टाइम पे आपके दर्द होते हैं ना पैर, तो मे बी इसलिए तो रणवीर क्यों दबाएंगे? पता नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं दबाते। रणवीर कह रहे हैं हम हम कुछ और ही दबा रहे हैं। रणवीर तो बहुत लड़कियों के पैर दबा रहे हैं आजकल। दबाते भी थे। और फिर आमिर खान का भी आया शो करण जोहर पे। भाई हमने तो आपको कहा था लास्ट टाइम, बिल्कुल बॉयकॉट्स ही बॉयकॉट्स हैं। बॉयकॉट्स। ये बंदा भाई इंस्टाग्राम पे भी फोटो दिख जाएगी, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। इसमें अब्यूज हो गया भाई हमारे राइट्स। तो हमने तो वो देखा नहीं, पर हमने रिव्यूज उसके पढ़े हैं, बहुत बेकार है। अभी तो आई नहीं है, तो रिव्यू कहां से पढ़ लिया आपने? आ चुका है इस फ्राइडे तो। लाल सिंह चड्ढा नेक्स्ट नहीं करण जोहर का शो। अच्छा, करण जोहर का शो। हाँ, बहुत ही घटिया शो था वो। ओ तो आपने नहीं देखा वो? मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है, कभी मत देखिए। क्योंकि हम फॉरेस्ट गम के बड़े ही फैन हैं। आप फैन फॉरेस्ट गम के? भाई जिसकी मूवी में गम है हमने देखी नहीं पहली बात तो वो ओरिजिनल मूवी की बात हो रही है। हाँ, हम ओरिजिनल की भी कह रहे हैं। हम ओरिजिनल भी नहीं देखनी, जिसका भी आमिर खान से रिलेशनशिप है हमने नहीं देखा। अगर फ्रेम टू फ्रेम सेम चीज है तो मैं वो क्यों फ्रेम टू फ्रेम सेम है, तो इसलिए मैं नहीं देखता। फ्रेम टू फ्रेम सेम है, बट लग पीके वाले रहे हैं। और फ्रेम टू फ्रेम पीके है। पीके हमने तो बता ही दिया था वो। आपने एक्टिंग नहीं करी थी। आपने करी थी एक्टिंग। नहीं आपने, हमने तो शक्ल बनाई। हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, ये शक्ल है। ठीक है, कान बड़े कर लो। कान बड़े कर लो। आप ये हैशटैग बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट ये मूवी पे इंसल्ट है। और आप मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे आप, और आप 4 से 5 साल लगा दिए आपने। 75 करोड़ मूवी के राइट्स लिए सेम बनाने के लिए। 10 साल लगे मूवी को। 11 साल से 15 साल खुद बोलते हैं इंटरव्यू में कि 15 साल हमें लगे पहले राइट्स लेने में, 7 साल। और अब हर जगह टीवी इंटरव्यू दे रहा है, किसी के भी आगे बोल रहा है हमारी मूवी देख लो। आपने लेटेस्ट अभी उनका देखा कि आई लव माय इंडिया, बेसिकली बैक कर रहे हैं। हाँ, बैक कर रहे हैं। देख लो यार, आई लव माय कंट्री एंड वॉच माय मूवी। आई लव माय ऑनरेबल। अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और भाई मूवी के लिए कौन बैक करता है? हमने तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया है। और ये वर्स्ट होगी आमिर खान की मूवी। ये आई थिंक वर्स्ट होने वाली है। वर्स्ट होने वाली है आज का कलेक्शन। और करीना की तो आपको पता ही है, जिसके करीना बेटे का नाम खानों में है, जिसका बेटा नाम तैमूर है, हम तो ना देख रहे भाई, पहले बता रहे हैं हम तो बंदों के आसपास भी ना गए। और अभी तो बहुत ही आई थिंक ये आप देख सकते हैं, बड़े ही वो रखे इस टॉपिक से। ये पर्सनल हैशटैग जय श्री राम। हम जय श्री राम है, राम राम है। और ये बॉयकॉट करेंगे हम सारी मूवी। मैंने तो देखूंगा ही नहीं आज तक। ठीक है। अभी हम जैसे थोड़ा सा हमने कहा था कि अब आजकल बॉलीवुड और साउथ का चल रहा है, कुछ आप इसमें बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से साउथ की जो क्रिएटिविटी है और जो स्टोरी है, ठीक है, एक्शन वो ज्यादा ही ओवर द टॉप कर देते हैं, कभी मूवीज में कर देते हैं, बट स्टोरी उनकी वे बेटर है। एक्टर्स, स्क्रीन प्ले बेटर, डायरेक्शन बेटर 100 टाइम्स। स्केल पे जो वो शूट करते हैं और उनकी जो कंटिन्यूटी है वर्ल्ड में। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके एक्टर्स, बताइए क्यों है? उनके एक्टर्स जो हैं वो जेन्युइनली वो वहीं पढ़ रहे हैं, वो वहीं फिल्म स्कूल जा रहे हैं। अब साले तुम जाओगे न्यूयॉर्क पढ़ने और यहाँ पे आके तुम लव सॉन्ग करने एग्रीड है बिल्कुल। बिकॉज़ तो वही बात होगी जो कल्चर की बात है कि आपने कहाँ सेट करना है। मतलब दे आर ग्राउंडेड। आप ये कह रहे हो कि वो अपने वो समझते हैं, अपने कल्चर से ग्राउंडेड है वो बेसिकली। और जो नेचुरली जो है वो अपने रियल लाइफ में वही वो आपको स्क्रीन पे लगता है कि वो प्ले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जाके फिल्म स्कूल
जरूरी नहीं हाँ। आप जाए यहाँ इंडिया में नहीं कितने जरूरी good नहीं, school वो है। नेगेटिव है बल्कि, क्योंकि आप हाँ। बिल्कुल ही डिस्टेंस कर रहे हो अपने कल्चर से और अपने अरे आप को। बहुत जो आज के नेपो किड्स हैं वो तो बोलते हैं हमने इंडियन मूवीज देखी नहीं है, हाँ, हमने हाँ, इंग्लिश ही देखी हम है। देखते ही नहीं इंडियन मूवीज और काम करना है इंडियन मूवीज में, ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई बात। जैसे मैंने इनको बताया था कि हमने तो लिटरली बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड का, हम नहीं देखेंगे थिएटर में जाके, हम देखेंगे टॉलीवुड, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स में आ जाए तो मैं देख मेरे लूंगा। को साल हो गए ऐसे पैसा दिए हुए। आप सोचिए 500 से 1000 रुपए बंदे का लग जाता है, अब हम इन टुच्चों की मूवी देखने जाएंगे? नहीं। इससे अच्छा है अपना साउथ इंडियन आती है अच्छी मूवी Best, देखिए, correct, correct. KGF है, इतनी अच्छी मूवीज आई हैं तो उसको देखिए। और अभी विक्रम विक्रम आने वाली है। ओ क्या मूवी थी विक्रम क्या का, movie है? क्या हमने रिव्यू दिया था चैनल में, बहुत- बहुत बहुत अच्छी सही। मूवी और आपने वो मास्टर मास्टर है, मतलब लास्ट बहुत 2 अच्छा। सालों में तो इन्होंने फाड़ के रख दिया, मतलब बहुत मतलब बहुत ही जबरदस्त है। बहुत तो ही हम भी रिकमेंडेशन है आपकी सारी मूवीज देखिए। और आप कुछ बोलना चाहेंगे फिर कर दीजिए हमारा आउटगोइंग करते हैं, फिर हम Outgoing. बोल आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने गेस्ट को, थैंक यू Thank you. फॉर Thank कमिंग। you. इन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे पास शूट करने के लिए। और आपने हमारे साथ, अगर आपको हमारी जो फ्यूचर की स्लेट है अगर वो बताए, तो हमारे पास और भी गेस्ट आने वाले हैं। ऐसे ही हम राउंड टेबल करेंगे, थोड़ा चिल सीन है हमारा। तो आप, और जो हम बोलते हैं वो देखो उनकी तरफ से जो आ रहा है वो सीरियस है कि नहीं पता, बट हम सीरियस नहीं है, हम एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपको रियल लाइफ के बारे में बताएंगे, एक्सपीरियंसेस बताएंगे, जैसे इन्होंने अभी था इंडियन का पूरा एक्सपीरियंस बताया हमें। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे लिखिए, Questions बताइए। हम इनसे पूछेंगे नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इनसे और अगर आपको अच्छा लगा मैं तो वहां लिखिए, वहाँ वापस बुलाओ इसको, वापस बुलाओ, फॉलो करो इनके इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, डाल हमारा भी देंगे। फॉलो करो और इनका भी फॉलो करो, That's it. और बॉयकॉट करो और बॉयकॉट बॉलीवुड करो। बॉयकॉट ही कर दो, सब कुछ ही बॉयकॉट कर दो, मुझे लग रहा ठीक है, बॉलीवुड बॉयकॉट। है। ऑलराइट, बाय 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 बाय, थैंक यू। भेजो एंड में ओए चलो।